जो 6 साल से 16 साल तक का स्पेशल चाइल्ड है जिसने पढ़ना है, इस वतन अज़ीज़ का मुस्तकबिल है, इस वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल ने फलना फूलना है, ना कि ऐसे जुआरिये ऐसे या जो भी मक्कारी या कमारबाज ये जुआ ऐप्स या गलाजत मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों को सिखाते हैं। तो आपके जीएनएन के तवस्सुस से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, बाज आ जाए, कानून हरकत में आ चुका है। अब तुम सब की किस्मत में जेल लिखी है और तुम लोगों को हिसाब देना होगा रियासत पाकिस्तान को कि कितने जुआरियों से तुमने क्या फ़ायदे लिए हैं, कितने डॉलर्स कमाए हैं, कितना वतन अज़ीज़ के बच्चों को तुमने नुकसान पहुंचाया है, जो कि ट्रिलियन, मैं कहता हूं कि अरब नहीं, 2 अरब नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है मेरे वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल का, जो आपको आइंदा चंद सालों के बाद नज़र आना था इनके असरात की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका कला कमा किया है और अब इनको पनपने नहीं देंगे। सब कानून जब लफ्ज़ आता है, लॉ, बड़ी बहसें होती हैं कि कानून पर अमल दरामद कैसे होगा। कवानीन तो होते हैं, देखिए लाल बत्ती पर मुझे रुकना पड़ेगा, जब मैं तोड़ूंगा मुझे फाइन होगा, और उसके बाद हमने देखते हैं कि कानून के बाद फिर हम सिंपैथी लेना चाह रहे होते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है मैनेज करना, तो ये लोग मैनेज करते हैं। मैंने एक वकील साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने डकी भाई के खिलाफ ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, उन्होंने तो उधर बैठे सजा दे दी। तो मैंने कहा अगर वो आपको बतौर क्लाइंट काले कोट वाला देख के कि आप मेरी वकालत करें तो आप उनका केस लेंगे? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल दूंगा, वो मेरे क्लाइंट है। तो मैंने कहा वो फिर केस आपको तब देंगे कि आप केस हारने के पैसे लेंगे। तो अब यहाँ पे वो आए बाई शाएं कर रहे हैं। तो मैं ये कानून देखें, आप यहाँ पर एक बड़ी सीट पे बैठे और आपने उन लोगों पर हाथ डाला जो नस्ल को खराब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ यही लोग हैं? जब पीछे से जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत सारे सियासतदानों के नाम उसमें आते रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे, लेकिन नाम आते रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मॉडलिंग जो करती हैं खवातीन, उनके नाम आते रहे हैं। तो आप सबके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं कि सिर्फ ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ है। देखें, इनमें से चाहे कोई किसी भी ओहदे पर फाइज हो, चाहे कोई कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो, अगर वो साइबर के क्राइम में आता है तो फेस नहीं केस देखा जाता है यहाँ पे। एक बात ख़त्म। सेकेंडली, जो आपने कहा कि ये इतने यूट्यूबर्स हैं, ये कर रहे हैं, तो ये आप देखें ना, अब वो कहाँ पे हैं? उनकी किस्मत में हथकड़ियाँ, हवालात, जेल लिखा है। जो ये पैसा कमाया है वो भी सारा रियासत पाकिस्तान में सरेंडर हो जाएगा। और जो उन्होंने इतनी मेहनत से पहले अपनी इतनी फ़ैन फॉलोइंग ली थी, ये लोग कब करते हैं? फ़िरौन कब बनते हैं लोग? जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब वो कहते हैं कि हम मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं, खुमार में रहते हैं, अब हम इलीगलिटी भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली, ये जो सट्टेबाज या जुआ की ऐप्स वाले लोग हैं, वो मुझे और आपको तो ये चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि मेरी कौन सुनता है? वो ऐसे लोगों की देंगे जिनकी बच्चे सुनते हैं, जो उनका टारगेटेड मार्केट है। जैसे हमारी इन्फ्लुएंसर लड़की हैं, मुख्तलिफ ब्रांड को पॉजिटिवली प्रमोट कर रही हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करते, हम इनको कभी भी कुछ ना कहते। लेकिन जो रियासत के कानून के ख़िलाफ़ चलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या ऐसे जुआरियों से मफादात लेकर अपने वतन अज़ीज़ रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगाएगा, तो फिर उनके साथ यही होगा। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करेगा तो जाहिर है उसकी सजा करेगा। लेकिन सवाल चौधरी साहब यहाँ पे एक और पैदा होता है। ये डकी भाई को आपने उठाया, अब उसका जिस्मानी रिमांड आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 दिन का जिस्मानी। जी, 2 दिन का, वेरी ट्रू। हाँ जी, टोटल 17 दिन का हो जाएगा इन 2 दिन को मिला के। अच्छा, 17 दिन का हो जाएगा। 15 दिन हम अवेल कर चुके हैं। ठीक, कुछ नजर आया मोबाइल फोन से, लैपटॉप से कोई चीज आपको मिली या ऑथेंटिक के जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं आई हैव डन अ ग्रेट जॉब? जी, देखें, जब हमने सेकेंड रिमांड के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें पेश किया मुल्ज़म को, तो हम 3,20,25,000 USDT जो कि इसके डिजिटल वॉलेट में इन्हीं जुआरियों ने इनको पैसे लगवाए हुए थे, जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अगेंस्ट $10,000, $15,000, $20,000 दिए जाते थे, वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके
कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फ़र्द मकबूज़गी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हमें मिलने के बाद, उसका भी इजाज़त मिलने के बाद कि हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमने FBR को भी ख़तूत लिखे हैं कि ये टैक्स कितना अदा करता था। फिर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ख़त लिखे हैं कि इसकी लैंड्स पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है। इसी तरह हमने स्टेट बैंक को ख़तूत लिखे हैं कि इसके कोई बैंक अकाउंट जिसमें भी हैं या जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके डायरेक्ट इसके फ्रंट मैन के तौर पे हो सकते हैं, जो कि इसके बेनामीदार हों, जिनके नाम पे ये पैसे रख रहा और वो इनको सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को प्रॉब किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैं आपके कैमरों के तवस्सुस से आप GNN को बताना चाहता हूँ कि ये केस एक मिसाली केस बनाऊँगा। इसका एक पूरा लाइफ साइकिल होगा कि इसने गैम्बलिंग गेम को कैसे प्रमोट किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रमोट किया, और फिर मनी लॉन्डर्स जो हैं वो इनके साथ कैसे कॉन्टेक्ट्स में आते थे। और ये जो टिकटॉक लाइव और मुख्तलिफ लाइव जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो गिफ्टिंग होती है, आपने सुना होगा कि जी 10-10 लाख 20-20 लाख एक ही बंदा, क्या ये इतने मतलब कहने का कि इम्पोर्टेंट है कि कोई इनको करोड़ों रुपया एक रात में गिफ्टिंग कर जाता है। वो आवाम समझती है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि ये कितने कीमती ये हीरोज़ हैं हमारे। जब कोई परफ्यूम गिफ्ट नहीं करता और ये लोगों को मैं हैरान हूँ, करोड़ रुपया करोड़ वो इसमें इनका हिस्सा होता है। वो करोड़ रुपया इनका नहीं होता जो इन्हें गिफ्ट आता है एक दिन के पूरे प्रोग्राम में, या करोड़ों रुपया जितना भी होता है उसमें से 20-25-30% जिस पर भी इनकी सौदेबाजी होती है वो होता है। ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं, और फिर ये वही एक साइकिल में से लॉन्डर होकर वापस उन्हीं के अकाउंटों में चली जाती है और वो वाइट मनी कहलाती है। तो इस तरह के तमाम जो सिनेरियोज डिजिटल ईरा में, साइबर स्पेस में जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए आपके कंट्री के अंदर रियासत पाकिस्तान ने महसूस किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। और ये इसी साल एक अलग से अदारा मार्ज़ वजूद में आया है और इसने ये कार्रवाई की है। और आपके तवस्सुस से इंशाल्लाह हम साइबर स्पेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी साइबर पेट्रोलिंग टीम्स उसको डे एंड नाइट मॉनिटर कर रही है। लेकिन जो सब अगर आप ये काम कर देते हैं तो चूंकि यही परफॉर्मेंस, यही मेडल जाएगा और मिसाल जाएगा कि ये पहले साल की परफॉर्मेंस ये है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अगर आप ये नहीं करते तो आपको पता, आप भी जवाब दें आवाम को कि आपने उनके फॉलोअर्स को उठाया। लेकिन सवाल एक और है, आपने इनका लैपटॉप बरामद किया और मोबाइल फ़ोन्स आए, फॉरेंसिक हो रहा होगा, उसका एक प्रोसेस है आपका। कोई वीडियोस भी आपको मिली है ख़वातीन के साथ, जिस तरह वीडियो लीक्स हो रही हैं और कुछ ख़वातीन ने जिस तरह रजब भट्ट वगैरह पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी मेरी वीडियोस बनाते थे और मेरे जिनसी इस्तेसाल करते रहे? कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप? जी वो सरे दस्त हमारा मैंडेट नहीं है। आपने FIR में दफ़ात पढ़ी हैं कि हमने इसको फाइनेंशियल फ्रॉड और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्जरीज़ और डिफरेंट किस्म की जो है ना क्राइम में पकड़ा है, उसमें मोडेस्टी ऑफ वुमेन और इस तरह की कोई दफ़ा नहीं है। अच्छा। तो जो हमारा एक तरीक़ाकार होता है, किसी भी शहरी को जिस केस में गिरफ़्तार किया जाता है उस केस की नेचर के मुताबिक हमारा तफ्तीशी अफसर एक स्कोप लेटर बनाता है उन डिजिटल गैजेट्स के लिए। उसमें वो लिखता है कि इसके अंदर से इस नेचर की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दें। फिर हमारी एक फोरेंसिक लैब है जो कि 2008 से है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के, वहाँ पे बड़े ही मतलब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो वो उसको एनालिसिस करके डाटा दे देते हैं।